हेलो एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एवरीवन। यहाँ ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन विच इज़ ट्यूसडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 13 दिसंबर के लिए हमको कैसा ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए और आज कैसा कुछ रही चीज़ें हम वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो आज के लिए के हिसाब से हमको एक व्यू पॉइंट निफ्टी में क्लियर कट मिल रहा है कि 521, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से ना पकड़ के मैं इसको इस तरीके से पकड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये वाले बॉक्स को, ठीक है ना। हम ये लाइन हटा देते हैं। ये हमारा कल के दिन के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया के लिए काम करेगा। कौन सा एरिया है? 522 से लेके 536 के बीच में। इनफैक्ट थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं, 540 तक आप पकड़िए। मतलब कभी भी पूरे दिन भर में आपका 510 से लेके 540 तक आपको मिलता है। समझो फ्लैट ओपन होके ऊपर चला जाता है एंड फिर नीचे आ जाता है दोबारा से। मतलब कैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे टाइम पास किया एंड अचानक से ऊपर गया, ठीक है, बट क्लोजिंग इसने इसके नीचे दे दी। ऐसे 15 मिनट्स का एटलीस्ट आप एक टाइम फ्रेम चूज़ करना, इसी का स्टॉप लॉस पकड़ लेना। इसके नीचे प्राइस जाने लगता है, आप चलते रहना और वेट कहाँ तक करना? 261 तक का, 209 तक। ये दो आपके पास में टारगेट बनेगा। हाँ, 540 क्रॉस करता है, फर्स्ट टारगेट 584 रहेगा, सेकेंड टारगेट आपका ये भी हो सकता है विच इज़ 615। अगर आप पिछला कुछ दिन याद करोगे तो आपको याद आएगा कि 615 एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि काफ़ी बार होल्ड हुआ था एंड देन फाइनली उसका एक हमको ब्रेकडाउन इस तरीके से गैप अप होने के बाद में मिला था, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद में हमको इसका एक रीटेस्ट नहीं मिला है। परफेक्ट। तो अगर आपको कल गलती से गैप अप मिल के इसका रीटेस्ट मिलता है, हम बेशक सेल करेंगे दोबारा से। फ्लैट ओपन होके ये एसएल काटता है, एसएल काटने के बाद आपको एक एग्ज़िट मिलेगी, वहाँ पे एग्ज़िट ले लेना। उसके बाद ये प्राइस दोबारा स्लो एंड स्टेडीली 625 के एरिया में जा सकता है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो जो 1 आवर का ट्रेंड है वो पूरा रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट जो हम लोअर हाई बना के जा रहे हैं, ठीक है, एक हाई लगा, देन एक लो लगा है, देन एक हाई लगा है, देन एक लो लगा है, हाई लगा है, फिर से एक लो पकड़ेंगे, फिर एक हाई, फिर से एक लो, ठीक है, फिर आसपास उसी का हाई, देन एक और लो, फिर एक हाई। अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लोअर हाई है, क्योंकि लोअर हाई तो यहाँ भी हो सकता था, लोअर हाई तो यहाँ भी हो सकता था। तो वो चीज़ें वैलिड नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम किस वाले हाई को क्रॉस नहीं करते हैं, इस वाले हाई को। ये एक हमारा लोकल हाई भी हो सकता है। इसको लोकल हाई कैसे बोल सकते हैं? जैसे ये वाला लोकल हाई हो गया, ये वाला एक लोकल हाई हो गया, ठीक है, ये वाला एक लोकल हाई हो गया, ये वाला पॉइंट। तो जब ये लोकल हाई निकल सकते हैं तो क्या ये वाला लोकल हाई निकल के प्राइस ऐसे नहीं आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझिए। ओके, समझे आप मेरा लोकल हाई कहने का मतलब? मैं क्यों इस वाले हाई पे उतना ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहूँगा? वो क्या होता है ना, अगर इस तरीके से कुछ मूवमेंट आती है, ठीक है, तो एक पुल बैक आता है, उसके बाद एक नया शॉट बनता है। सिंपल है ना। अगर वो पुल बैक भी आप चाहते हो मैं काउंट करूं, वो भी कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमने ये हाई पकड़ा और हमने ये वाला लो पकड़ा है, ओके। तो अनफॉर्चुनेटली हमें इस वाली एरिया को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर करके कहाँ तक ले आना पड़ेगा? सीधा यहाँ तक। तो अब यहाँ से क्या मिल गया हमको? 0.382 का लेवल। आपके लिए मैंने एसएल और छोटा कर दिया, 540 से लेके
तो 550 के बीच में प्राइस आता है। प्राइस एक्शन आपका स्लो एंड स्टेडीली डाउन साइड में मूव होता है। सपोज कीजिए ऐसा ऐसा चलता गया, ठीक है, आपने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच ली एंड प्राइस ने यहाँ पे कर दिया टाइम पास। ओके, प्राइस ने यहाँ पे टाइम पास कर दिया और ये आपने एक रिसेंट लो मार्क कर दिया, जैसा हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, तो ये रिसेंट लो हो जाएगा, है ना। आपने रिसेंट लो मार्क कर दिया, प्राइस ने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, लो से रीटेस्ट होके ऊपर गई एंड देन लो को ब्रेक करके आती है। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, रीटेस्ट का वेट मत करना, बहुत स्पीड से नीचे आ जाएगा प्राइस। मैं अभी से ही बता रहा हूँ, रीटेस्ट का वेट मत करना। आपके पास में सेलिंग एरिया मैंने आपको दी है 560, विच इज़ 540 से 560 के बीच का एरिया, है ना। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अगर आप मेरे से टारगेट पूछोगे कि सेलिंग करके टारगेट कहाँ तक का बैठना है, तो उसके लिए हमको उल्टा फिबोनाची लगाना पड़ेगा, विच इज़ यहाँ से उठाएंगे रीसेंट लो से, तो रीसेंट टॉप तक में तो हमको 1.618, ठीक है, जो कि बनता है 18,421। कल के दिन में अगर 18,421 ब्रेक होता है और क्लोजिंग आती है, कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं कोई व्यू बना के नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने ही पूरा चार्ट रीड करता हूँ, तो आप इस चीज़ को ऐसा मत लीजिएगा कि मैं कुछ मेरा व्यू आपके साथ में शेयर करना नहीं, जो चार्ट बोलता है मैं वही करवा रहा हूँ आपसे। तो कल के दिन पे 1 आवर की क्लोजिंग में 18421 के नीचे क्लोज मिलती है, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम स्विच करेंगे, एंट्री ढूंढेंगे एंड बैठ जाएंगे। क्या टारगेट के लिए, 294 एंड 219। ऑलरेडी मैंने आपको क्या टारगेट दिया है, 261 से 209 का एरिया। सिंपल है एकदम, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। अगर 421 के नीचे 1 आवर का क्लोज कोई भी मिल गया ना, तो ये जो पूरा ट्रेंड गया है ना, ये पूरी चीज़ रिवर्स हो जाएगी और ये चीज़ होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर निफ्टी को जाना है ना, तो इतना बुलिशली नहीं जा सकती है निफ्टी। अगर मैं इस वाले लो से इसको कैलकुलेट करता हूँ तो नहीं बैठा है, उतना रिटेस्टमेंट नहीं बैठा है कि हम कुछ बना पाए। ओके, क्लियर कट है। 540 पे एक बार सेल ट्राई करेंगे, नो डाउट ये लोकल टॉप कटेगा, बट हो सकता है टॉप कट के ट्रैप हो जाए और तुरंत नीचे की तरफ आ जाए। पहली चीज़, नीचे की तरफ आता है तो हम 540 से लेके तो 440 के एरिया में एक बार बुक करने का 100% ट्राई ज़रूर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मैंने ओपन ग्रुप पे प्लस अपने कहाँ पे, ट्विटर पे, काफ़ी सारी जगहों पे मैंने बैंक निफ्टी का कुछ एक ट्रेड शेयर किया था, जहाँ पे मैंने मॉर्निंग में इस एरिया के आसपास 12:30 के आसपास में यहाँ से एक सेल दिया था, जो कि बहुत अच्छे से चला है, बट लकीली मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं। आई डोंट नो समहाउ कि ये टारगेट आ सकता है कि नहीं, बट हाँ, समवेयर आई नो कि ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ में है, ठीक है। मैं आपके साथ में रीजनिंग के साथ इस चीज़ को मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा कि ये ट्रेड क्यों था। ओके, सॉरी, सबसे पहले तो आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ये 1 आवर के फ्रेम पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये एक हमारा हार्मोनिक रिजेक्शन एरिया बनता है बैंक निफ्टी के लिए, प्लस ये एक ट्रेंड लाइन है। दो चीज़ें मैंने आपको पहले दिखा दी, ट्रेंड लाइन प्लस हार्मोनिक। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, है ना। चीज़ों को समझने का आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ बड़े प्यार से। ओके, हमने क्या देखा कि 686 एक हमारा हार्मोनिक एरिया है, ठीक है। इस हार्मोनिक एरिया को क्या बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है? यस, ये ऊपर तो गई थी बट कभी ये हाई तो कटा ही नहीं, विच मीन्स कि हार्मोनिक एरिया यहाँ पे रिजेक्शन की तौर पे रिस्पेक्ट किया गया है। नहीं कटना होता, ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक डाउन होके गई है। अब ये वाला जो लो बनता है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होके हमको नीचे की तरफ में रीटेस्ट भी अच्छे से मिला है। अब बैंक निफ्टी क्या कर रही है ना, बैंक निफ्टी ने
पहले कभी ऐसा कुछ, हाँ ये देखो बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से ना एक रेंज बनाती है एंड देन वो रेंज में चलती रहती है अपने हिसाब से। अब क्या कर रही है, ये रेंज में चल रही है, बट मुझे अब इसका रेंज ब्रेकआउट थोड़ा क्विकली चाहिए था। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है क्योंकि हम हार्मोनिक एरिया पे है, प्लस इतना ज़्यादा टाइम पास करने के बाद में हमने इस एरिया को ब्रेकआउट किया है, बट ब्रेकआउट ना कह के मैं उसको कहूँगा कि हमारा एक हार्मोनिक टारगेट अचीव किया है उसने। ठीक है ना, तो मुझे वो ब्रेकआउट नहीं दिखता है, मुझे सिर्फ वो एक हार्मोनिक टारगेट अचीव हुआ ऐसा कुछ समझ में आता है मेरा रीडिंग। नो डाउट कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग आई है, ये वाली बाइंग कैंडल है, ये बाइंग में है, ये बाइंग में है, ये भी बाइंग है, ये भी बाइंग है, ये भी बाइंग है, सब प्रॉपर वे से बाइंग वाली कैंडल ही बनी है बैंक निफ्टी में। अगर बाइंग की कैंडल होती तो ये और ये 3 कैंडल कभी नहीं बनती है। तो एक क्या चालू है, प्राइस ऊपर से पुश हो रहा है, प्राइस नीचे से भी पुश हो रहा है, तो दोनों तरफ से एक फ़ाइट चालू है। इस फाइट का मज़ा अपने को लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या मिलता है अपने को, एक लो मिलता है। कौन सा एरिया है, 577। हम कहाँ मार्किंग करेंगे इसका, 550। तो जो 512 वाला एरिया था इसको आप ऊपर करके 550 कर दो राउंड लेवल के लिए, 50 ना करो, यहाँ पे कर दो 552। ठीक है, 552 15 मिनट्स की क्लोजिंग 552 के नीचे आती है। फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग, उसका क्लोजिंग, कल का फर्स्ट 15 मिनट्स का क्लोजिंग 43,552 के नीचे आता है। हायर एंड के चांसेस हैं कि हम ये वाला एरिया जो कि आपका बनता है 43,360 से लेके 330, जहाँ पे मैंने आज एक शॉट दिया था बट वो एक्टिव नहीं हुआ, 350 के नीचे बोला था तो वो एक्टिव ही नहीं हुआ, बट यहाँ पे आपका एक शॉट बनेगा। ठीक है, कहाँ से, 550 के नीचे पहला टारगेट 350, 360 का एरिया, 370 पकड़िए, बुक कर लेना। 330 ब्रेक करता है, दोबारा एक क्वांटिटी से ऐड हो जाना, और ऐड होने के बाद में मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ से आपको क्यों शॉर्ट में बिठा रहा हूँ। देखो, हर एक चीज़ का एक रीज़न होना चाहिए हर एक के पास में, ये रहा अपना रीज़न। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल ब्रेकडाउन क्लोज एंड टाइम पास करके भी ब्रेकडाउन देती है तो भी चलेगा। आपके पास में ये ट्रेंड लाइन आ चुकी है। बैंक निफ्टी अब एक न्यू चैनल में ट्रेड कर रहा है। पहले चैनल उसका कुछ और होगा बट मुझे नहीं पता, अब मुझे एक चैनल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकडाउन हमको हो सकता है 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे मिले, और ये ब्रेकडाउन जब भी होगा ना तो हम जो ये वाला एरिया है जो आपको एक सपोर्ट दिख रहा है 1, 2, 3, ये बड़ा पूरा 3 पकड़ लेते, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतनी बार ये एरिया सपोर्ट की तरह काम कर चुका है, और आप उसको वापस से अगर चैलेंज करने आओगे ना तो वो छोड़ देगा। ठीक है, वो अपना धागा खोल देगा सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ से फॉल होते ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ये लेवल पे एक हल्का सा पॉज अगर मिल पाया तो ओके, वरना सीधा सीधा मेरा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 42,508 का। कल के दिन बैंक निफ्टी नेगेटिव हो सकती है। सिंपल रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, 1 कि अपना रुपी वीक हो रहा है, 2 जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था वो आज हो गया। क्या हो गया आज, क्रूड ऑयल 3% अप है जो इतने दिनों से डाउन चल रहा था। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। सब छोड़ दीजिए, 500 ब्रेक होता है भूल जाइए क्रूड ऑयल को, 500 ब्रेक होता है सेल करें, 350 की एरिया ब्रेक होती है सेल करके बैठ जाएं। हम यहाँ कहीं होल्ड नहीं करने वाले हैं। एक आपको 110, 120 का एक एरिया दिखेगा बट वो छोटे मोटे बाउंस के लिए दिखेगा। फ्यूचर सेल मारो, बैठ जाओ कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है,
बाकी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैं ऐसे चार्ट देते रहता हूँ। प्रीमियम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो भी ओपन टेलीग्राम पे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।